सभी को मेरा स्मिता का नमस्कार। और आज मैं एक बेहद ही सेंसिटिव मुद्दा ख़ास तौर से हम कह सकते हैं जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ, जो एक पूरे राज्य की, एक पूरे स्टेट की जान थे। कह सकते हैं कि स्टेट आइकॉन थे। और जो उस राज्य के किंग राजा कहलाते थे, और उन्होंने भी कहा भी था कि जो अपना किंगडम छोड़ देता है, अपना राज छोड़ देता है, वो काहे का राजा। और वो एक राजा की तरह जीना और राजा की तरह मरना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जुबीन गर्ग जी के बारे में। ही इज़ अ लेजेंडरी, मेलोडियस, पीसफुल सिंगर। एंड चाहे फिर वो असमी सॉन्ग हो, बंगाली सॉन्ग हो, भोजपुरी हो, साउथ इंडियन हो, दक्षिण भारतीय सॉन्ग हो, हमारे बॉलीवुड का गाना आप सभी ने सुना होगा, या अली। एंड द वन मोर सॉन्ग, जाने क्या जाने मन, मतलब गूज़ बम्प देता है। इसमें जो हमिंग है, उन्हें कहा गया है हमिंग किंग का, हमिंग ऑफ वर्ल्ड का मतलब उन्हें कहा गया है, विश्व का हमिंग किंग कहा गया उन्हें। एंड बहुत दुःख होता है ऐसे लोग जब जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा दुःख तब होता है जब हमारी जनरेशन ऐसे लोगों को समझ नहीं पाती है। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी असम की पूरी जनता का, असम के उन सभी लोगों का जिन्होंने अपने राज्य के, अपने स्टेट के इस होनहार टैलेंट कलाकार को समझा, उसकी कला को समझा, उसे प्रोत्साहित किया, एप्रिशिएट किया। जो मुकाम बॉलीवुड को देना था, डेफ़िनेटली वो गाते थे, बॉलीवुड में उन्होंने बहुत गाने गाए, मेबी हो सकता है कुछ गाने हमको नहीं पता हों, कई सारी तो उन्होंने हमिंग दी है बैकग्राउंड में, जो बिल्कुल गूज़बम्प ला देती है, रोंगटे खड़े कर देती है। और मुझे लगता है हम सभी को, बहुत से लोगों को चीज़ें नहीं पता होंगी। एंड मैंने उनके बहुत सारे वीडियोज़ देखे। इवन मायावी ने उन्होंने कहा था, उन्होंने कई सारे न्यूज़ चैनल में कहा भी था कि जो असम है वो 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है। और उसमें से एक नाम उन्होंने अपना भी लिया था कि असम उनके नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा था कि जब उनकी डेथ होगी तो असम 7 दिन के लिए इवन बंद रहेगा। और वैसा ही हुआ। पूरी जनता, ना लोगों को बिज़नेस की फ़िक्र, ना लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई की फ़िक्र, ना लोगों को अपने करियर की फ़िक्र, ना लोगों को खाने की फ़िक्र। मतलब क्या हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा था पूरा असम सदमे में चला गया है, पूरा असम बिल्कुल रो रहा है। ऊपर से भगवान रो रहे हैं, बारिश हो रही थी, लोग फिर भी छाता लेके या बारिश में भीगते हुए खड़े थे। असम के सारे लोग जुबिन दा को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनको छूने के लिए। एंड मुझे बहुत भारत देश का नागरिक होने के नाते मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी असम की जनता का कि वो कलाकार के उस कला को समझे, उसको सम्मानित किया, प्रोत्साहित किया। और जुबिन दा, मतलब उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ। और जिस तरह से वीडियोज़ आ रहे हैं, मतलब बड़ा दुःख होता है जब इतना अच्छा इंसान, मैं कलाकार छोड़ूँ, उनकी सिंगिंग छोड़ूँ, इन सब के बाद भी वो एक ऐसे इंसान थे जो गलत को गलत कहने का साहस रखते थे, दम रखते थे। वो अकेले किसी भी मुद्दे पर, ज्वलंत मुद्दे पर, या जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहते थे, वो किसी से नहीं डरते थे। इवन मैंने सुना है कि अल्फ़ा करके एक वहाँ पे था, तो उसने कहा था कि गोली मार देंगे, तो उन्होंने कहा था तुम मुझे गोली मारोगे, मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। मतलब उनका ये नहीं था कि जीने के लिए मतलब कुछ भी गलत हो रहा है उसको सुनते जाओ, सहते जाओ, वो नहीं, वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। उन्हें प्रॉब्लम थी उन नेताओं से, उन पॉलिटिशियन से जो पद पे रहते हुए काम नहीं करते हैं। उन्हें बेजुबानों से, एनिमल से, पशु-पक्षियों से बेइंतहा प्यार था, वो उनके लिए काम करते थे। वो उन लोगों के लिए काम करते थे जो गरीब हैं, जो अपने लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। चाहे फिर उनकी पढ़ाई हो, चाहे फिर उनका खर्चा-पानी हो, उनकी ज़रूरतें हो। इवन उनका मुंबई में घर था, जो उन्होंने, जो न्यू कमर अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आते हैं, उनके पास रहने-खाने के लिए नहीं रहता। उन्होंने मुंबई का घर उन लोगों के लिए भी दे रखा था। एंड अ, गरीबों के लिए वो करते थे। उन्होंने 15 बच्चों को गोद लिया था, उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने गोद लिया था। और वो उन्हें उनके पूरी चाहे शिक्षा हो, चाहे उनकी ज़िंदगी हो, हर चीज़ का ख़ास ख़्याल रखते थे। वो इतने अच्छे थे कि आज असम का एक-एक बंदा, एक-एक जनता, एक-एक सदस्य रो रहा है। वो रोड पर खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि उसकी खुद की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है।
ऐसा बिल्कुल हम सभी को फ़ील हो रहा है और कह रहे हैं कि 4th 4th नंबर पे मतलब अगर कहते हैं ना किसी की आखिरी यात्रा निकलती है, सो वर्ल्ड वाइड अगर उसे देखा जाए तो जुबिन दा 4th नंबर पे उनकी यात्रा है जिसने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड किया गया है एंड वाक़ई में मैं खुद भी दिल से टूट गई थी। अब तो चाहे हिंदी सॉन्ग हो, असम सॉन्ग हो, असमी सॉन्ग भी बड़ा अच्छा लगता है। जुबिन दा ने ये भी कहा था कि जब मैं जाऊँ तो मायाविनी गाना गा के जब मैं मुझे विदा करना और पूरे असम की जनता इसी गाने के साथ चाहे फिर बैंड के लोग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, पूरा असम के लोगों ने मायाविनी सॉन्ग गाकर उन्हें अलविदा कहा। और भले ही असमी जो लैंग्वेज है मुझे नहीं समझ में आती, भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन जब जुबिन दा की आवाज़ में गाना सुनते हैं, सो गाना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब दिल को सुकून देता है, अच्छा लगता है। तो आज मैं भी पर्सनली बहुत लॉस फ़ील कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कोई अपना चला गया एंड कहते हैं जब पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि भगवान अच्छे लोगों को उठा लेता है जिनकी हम सभी को ज़रूरत और डेफ़िनेटली अगर जुबिन दा होते तो वो असम के कल्चर के लिए, असम के लोगों के लिए, न्यू कमर आर्टिस्ट के लिए बहुत कुछ करते एंड जैसा कि वो टाइम टू टाइम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, वो करते सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते और वो असम की आवाज़ थे, असम आइकॉन थे। सो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और मुझे भी लगता है जहाँ तक है जुबिन दा ने हर किसी के दिल को, हर एज ग्रुप के लोगों के दिल को छुआ है और हम ये कह सकते हैं कहीं न कहीं ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम उनको उतना समझ नहीं पाए। नॉर्थ ईस्ट में तो वे बहुत फ़ेमस थे, लेकिन साउथ साइड या और भी जगह लोग उनको उतना समझ नहीं पाए। आज की जनरेशन शायद उनको उतना नहीं समझ पाई क्योंकि जिस तरह से आजकल गाने आ रहे हैं पर्सनली मुझे भी वो गाने बहुत पसंद नहीं आते हैं। सो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जुबिन दा जहाँ भी हों आप बहुत खुश हों और ये भी लग रहा है कहीं न कहीं लूज़ फॉल लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ है, कुछ किया गया है जिससे जुबिन दा की जान गई है। क्योंकि कहा जा रहा है जुबिन दा एक बहुत अच्छे स्विमर थे और जुबिन दा को आग और पानी से बहुत डर लगता था। डॉक्टर ने भी उन्हें मना किया था और उन्हें 1-2 बार अटैक भी आ चुके हैं आग और पानी के कारण। तो डॉक्टर ने क्लियरली मना किया था कि नहीं ले जाना है, लेकिन उनके मैनेजर को ये बात पता थी, तो मुझे नहीं समझ में आता उनके मैनेजर ने उन्हें कैसे परमिट किया कि आप जाओ। हम कोई एक कलाकार मैनेजर अपने पास क्यों रखता है, एक बड़ी टीम क्यों रखता है कि वो टीम उनकी रक्षा करे, उनकी सिक्योरिटी देखे। इसलिए नहीं इतनी मोटी तनख्वाह, इतनी सैलरी दी जाती है या अपने पास रखा जाता है कि आप हमें मार दें, एक जीते जाते इंसान को मार दें। जुबिन दा सिंगापुर गए थे एक कॉन्सर्ट के लिए एंड जहाँ पे उनकी मुझे तो लगता है कहीं न कहीं प्री प्लान्ड कुछ ऐसा है कि उनकी मृत्यु हुई और हम चाहेंगे वी वांट जस्टिस और हम चाहेंगे जो भी अगर कुछ गलत है उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो जल्दी हम सभी के सामने आए और जो भी इसके दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन कहीं न कहीं ये भी लगता है कि सज़ा तो मिल जाएगी, लेकिन हमसे एक इतना अच्छा इंसान छीन लिया गया। पता नहीं किसके कहने पे, किसके क्या प्लान किया गया था, क्यों किया गया भाई? क्या मिलता है लोगों को ऐसा करके, किसी की जान लेके? मुझे नहीं समझ में आता क्या मिलता है। इतना अच्छा इंसान रहता, एक लंबी ज़िंदगी जीता, लोगों के लिए कुछ करता। कई लोग थे जो उनसे बहुत बाय हार्ट कनेक्टेड थे, कइयों के लिए वो बहुत कुछ करते थे जुबिन दा। सो जिसने भी ये किया है, बहुत गलत किया है। इवन कई वीडियोज़ में भी ऐसा आ रहा है कि वो उनको प्रॉब्लम हो रही है ब्रीथिंग में, वो नाव पकड़ना चाह रहे हैं पर पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आस-पास लोग हैं वो उन्हें ये भी नहीं कि तत्काल वो उन्हें उठा के उसमें रख दें, नहीं लोग हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वीडियोज़ भी देखकर लग रहा है कि कुछ ना कुछ समथिंग काइंड प्री प्लान्ड है या प्री प्लान्ड मर्डर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आजकल कुछ भी पॉसिबल है, नाउ-ए-डेज़ कुछ भी पॉसिबल है। सो इसे तो हम असर्टेन डेथ नहीं, अनिश्चितकालीन मृत्यु नहीं कह सकते। कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है उनके साथ। सो हम यही चाहेंगे कि उन्हें जस्टिस मिले और जो भी अपराधी उन्हें सख्त सज़ा दी जाए, जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एंड बात की जा रही है सीआईडी की, तो इतने केसेस हुए हैं, मुझे नहीं लगता भारत देश में सीआईडी भी कोई ऐसे मतलब केसेस को इतना जल्दी वो कर पाई है, अपराधियों को सज़ा दिला पाई है। इतनी बड़ी टीम होती है, इतना पैसा दिया जाता है, एक अच्छी लग्जरी लाइफ़स्टाइल सीआईडी की टीम को भी दी जाती है, चाहे एसआईटी हो चाहे सीआईडी जो भी गठित की जाती है। मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, मैं बप्पा को बहुत मानती हूँ, माता रानी सभी को बहुत मानती हूँ, वैसे सभी भगवान को बहुत मानती हूँ। मैं उनसे यही ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि जुबिन दा को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और उन लोगों को बिल्कुल सज़ा दी जाए।
एंड मैं यही चाहूँगी कि जुबिंदा जहाँ भी हों, बहुत खुश हों और बिल्कुल भगवान के चरणों में उन्हें स्थान मिले और अपनी आवाज़ से अपने एक अच्छे काइंड दयालु दिल से वो हम सबको भी देख रहे हों, बस यही दुआ है। और उनका जाना मतलब एक बहुत बड़ी क्षति है आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अभी बहुत कुछ देते हैं हम सभी को, बहुत कुछ, एक से बढ़कर एक अच्छे गाने, एक अच्छी फ़िल्में, अपनी आवाज़ गलत के खिलाफ बहुत कुछ करते हैं। सो आप क्या सोचते हैं, क्या राय है, आपको क्या लगता है उनकी इस मृत्यु के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? आप मुझे ज़रूर बताइएगा और आप सभी भी प्रे करिएगा कि जल्द से जल्द उन्हें जस्टिस मिले, न्याय मिले, उनके परिवार को, उनकी पत्नी को जो बिल्कुल लगी हुई हैं। थैंक यू सो मच।